मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। इससे हमें नई वीडियोस बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। आज हम जेन बस्टीन जो एक बहुत ही जाने माने और वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं थे और जिन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जो एक बिगिनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है, उनके कुछ सूत्रों पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम एक श्रृंखला में उनके सूत्रों पर वीडियोस बनाएंगे। इससे पहले हमने शेषाद्री अय्यर जी के कुछ वीडियोस बनाए थे, उनके डिक्टम्स पर वीडियोस बनाए थे जो कि डिविजनल चार्ट यानी वर्ग चार्ट पर बहुत सुंदर बैठते हैं और आपको वर्ग चार्ट समझने में आपको बहुत आसानी भी होती है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें। आज हम लेंगे बशीन जी के 2 सूत्र। तो सबसे पहला सूत्र ये है कि यदि किसी भी भाव पर 2 पापी ग्रह या 2 मैलेफिक प्लैनेट जिसे हम कहेंगे, चाहे वो सूर्य हो, शनि हो या राहु हो, इन तीनों का यदि किसी भी भाव पर इफेक्ट हो, 2 से अधिक ग्रहों का किसी भी भाव पर इफेक्ट हो, तो ऐसा भाव जो होता है वो बहुत ही पीड़ित होता है और उसके जो कारकत्व होते हैं उस व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाते हैं। यदि आपका ये दूसरा भाव, ये जो 2 से अधिक ऐसे सेपरेटिव प्लैनेट्स यदि आपके फर्स्ट हाउस यानी लग्न पर अपनी छाया छोड़ रहे हो, तो व्यक्ति अपने आप की खोज में बहुत तन्मयता से लगा रहता है, अपने आप को साबित करने में कि उसकी भी कोई एक एंटिटी है, उसमें हमेशा लगा रहता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने अपने आप को साबित नहीं कर पाने पर बहुत ही डिप्रेस्ड या अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। द्वितीय भाव पर यदि इसकी छाया हो, तो आपके परिवार से, आपके विद्या से या आपके धन से, आपके मॉरल्स, एथिक्स, आपकी नैतिकता से आपको दूर कर सकता है। एक प्रिंसिपल जो क्लासिक्स में मिलता है कि जीव, मूल या जड़, इन तीनों का जो व्याख्यान है वो हम किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके या तो परिवार वालों से आपका विच्छेद हो सकता है, आपकी पढ़ाई में कहीं रुकावट आ सकती है या पढ़ाई में डिलेज हो सकते हैं या आपके नैतिकता में या आपके मॉरल वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तृतीय भाव हम जानते हैं कि हमारे बंधु बांधवों का भाव है, हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है। तो हो सकता है कि मैलेफिक यदि कोई वहां बैठते हैं तो कहते हैं कि आप में इतनी क्षमता होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके भाई बहनों से या आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपका अलगाव करा दे। चतुर्थ भाव में माँ से या परिवार से जो हमें सुरक्षा प्रदान होती है, उससे हमारा अलगाव हो सकता है, उससे हम दूर जा सकते हैं। पंचम भाव में ऐसा देखा गया है, पंचम भाव हम जानते हैं कि हमारी संतान का भाव होता है, साथ ही पंचम भाव प्रेमी या प्रेमिका का भी भाव होता है। तो यदि इस भाव पर 2 या 2 से अधिक, इन तीनों में से 2 या 2 से अधिक ग्रहों की छाया पड़ती है, वो दृष्ट करते हैं, तो व्यक्ति जो है वो अपने उनकी संतान भी शायद उनसे दूर हो जाए या संतान न हो, और यदि प्रेम का संबंध उनका किसी से बनता है तो वो भी स्थायी रूप से रह नहीं पाता। ये आप रेखा के चार्ट पर आराम से लगा के देख सकते हैं। यदि षष्ठम भाव में हो तो आपके घर में काम करने वालों के साथ हमेशा आपकी कुछ न कुछ अनबन बनी रहती है या आपको स्वास्थ्य में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सप्तम भाव में यदि ये हो तो सप्तम भाव पे हम जनरली हम जानते हैं कि किस यदि मैलेफिक इफेक्ट्स होते हैं सप्तम भाव पर, तो हम सब खुद ही बहुत अस्त व्यस्त रहते हैं उस बात को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो आपके जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है, एक साथी का सुख, वो उससे आपको छिन्न भिन्न कर सकता है। अष्टम भाव में होने से आपको जो पैतृक संपत्ति मिल सकती है या आपके ससुराल वालों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। नवम भाव में आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी खासकर आपके पिता के साथ आपकी अनबन रह सकती है या आपके गुरु के साथ आपकी अनबन रह सकती है। और
साथ ही जो बड़े हैं उनकी बात पर आप शायद कम ध्यान दें, आपको शास्त्रों में इतनी रुचि न हो। दशम भाव में यदि हो तो आप ये देखें कि दशम भाव में ये आपके करियर में बहुत प्रॉब्लम्स डाल सकता है। एकादश भाव का ये को दृष्ट करने वाले ये ग्रह जो है वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपकी स्थायी इनकम में, जो स्थायी इनकम आपको आती रहनी चाहिए जिससे आपका घर परिवार चलता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। साथ ही आप बड़े सामाजिक तौर पर आप बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि ये आपके सब एकादश भाव को भी दृष्ट कर रहा है। द्वादश भाव में दृष्ट करने से आपको जीवन के बहुत सारे सुख जो होते हैं द्वादश भाव से जो मिलते हैं उससे विरक्त कर सकता है, और साथ ही आपको जीवन में एक विरक्तता दे सकता है जो कि आपको कहीं संन्यास आदि की ओर ले जाए। तो ये अपने चार्ट पर जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना कमेंट दें। तो हमने देखा अभी कि यदि शनि, राहु और सूर्य यदि दो या दो से अधिक ग्रह किसी भी भाव को दृष्ट करते हैं या किसी भी भाव में बैठे होते हैं तो अपना किस प्रकार का फल देते हैं। अब हम ये जाने कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। सूर्य कहा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य का तेज, तपन और उसकी जो जलाने की क्षमता है वो हमें मालूम है कि अतुलनीय है। तो उसके कारण, अपने तेज के कारण, अपने तपन के कारण, अपनी हीट जिसको कहते हैं उसके कारण सूर्य किसी भी भाव के कारकत्व को जला सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। शनिदेव हम जानते हैं विरक्तता के देव है। तो शनि जहां बैठते हैं या जिस भाव को दृष्ट करते हैं वहां वो विरक्तता लाते हैं और मनुष्य उस भाव से अलग हो जाता है, विमुख हो जाता है। राहु छलावर का एक ग्रह है, और जब राहु के छलावे से हम बाहर निकलते हैं हमें असलियत का मालूम होता है, तो हमारे मन में जो पीड़ा, दुख, दर्द उत्पन्न होती है उससे हम जो उस भाव को राहु देश दृष्ट कर रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं उससे दूर हो जाते हैं। और ये बात आप चाहे तो उसमें भी नेचुरल ज़ोडिएक में या फिर आप गोचर में भी लगा के देखें, ये बात आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगी, स्पेशली जब काफी लंबा गोचर हो जाता है। जैसे कि यदि राहु और शनि का जब गोचर आता है वो एक बड़े पीरियड के लिए आता है, तो वो जिस भाव पे भी गोचर कर रहे होते हैं आपके लिए, किसी भाव पे जब भी गोचर कर रहे होंगे वहां एक तरह से अलगाव या पीड़ा वो जरूर लाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। अब हम कुंडली लेते हैं और कुंडली में भी इस बात को लगाकर देखते हैं। जो ये कुंडली हम लेने जा रहे हैं वो हमारे परिचित है, और उनकी कुंडली में सूर्य और राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है। चतुर्थ भाव जो होता है पारिवारिक सुख का स्थान होता है, और जो परिवार से हमें सिक्योरिटी प्राप्त होती है, सुरक्षा मिलती है, उसका भी स्थान होता है। इनके जीवन में कुछ ऐसे संबंध रहे अपनी माता के साथ कि वो एक साथ नहीं रह पाए, परिवार एक साथ नहीं रह पाया, और अपने परिवार के साथ वो कहीं और रहते हैं। तृतीय भाव जो है वो हमें मालूम है कि भाई बहनों का भाव है, और काल पुरुष कुंडली में ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो तृतीय भाव को भी ये बलि करते हैं या तृतीय भाव पर भी अपनी छाप छोड़ते हैं। और मंगल होने के साथ वहां ये अपने भाइयों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन इनको ना अपने भाइयों से कुछ मिलता है, प्रेम भी नहीं और सम्मान भी नहीं। तो ये चार्ट हमने देखा। एक और चार्ट हम ले लेते हैं विजय माल्या का। विजय माल्या हम जानते हैं इंडिया के बहुत नामी बिजनेसमैन रह चुके हैं, और फिलहाल में उन्हें भारत वापस लाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा जो बिजनेस है इनका वो बहुत ही डामाडोल स्थिति में चल रहा है। यहाँ देखिए राहु और शनि जो है वो दशम भाव में विद्यमान है, और शनि जो है वो द्वादश भाव का स्वामी भी है, द्वादश भाव को दृष्ट भी कर रहे हैं, और इसी कारण उनका विदेश गमन हुआ और बहुत सारे लॉसेस बिजनेस के कारण इनको फेस करने पड़े। तो ये हम देखते हैं कि द्वादश भाव में ये सारी चीजें जो है फिट होती हैं। अब हम एक सुंदर सा और एक और सूत्र ले लेते हैं मशीन का, जो बताता है कि हम क्या हमारे लिए
कोई बचाव है। ऐसी स्थिति में जब ये क्रूर ग्रह या पापी ग्रह किसी भी भाव को दृष्ट कर रहे हैं और उसको नष्ट कर रहे हैं, तो हमारा बचाव क्या? यदि कोई भी शुभ ग्रह, चाहे वो बृहस्पति हो, गुरु या शुक्र या अनअफ्लिक्टेड मर्क्यूरी जिसको बोलेंगे, जो मर्क्यूरी किसी भी पापी ग्रह के साथ नहीं हो, ऐसा बुध और चंद्रमा, पुष्ट चंद्रमा, यदि ये किसी भाव को देख रहे हो और भाव का स्वामी भी उस भाव को देख रहा हो, तो किसी तरह वो भाव बच जाता है या उसमें कुछ सुंदर ही परिवर्तन आता है। तो हम आए देखें, इसमें भी हम चार्ट्स देखते हैं, लगा के देखते हैं। अब हम चार्ट लेंगे एक वापस से जिनको हम जानते हैं उनके चार्ट में आप देखें कि सूर्य जो है वो सप्तम भाव में विद्यमान है और शनि अपनी दशम दृष्टि से ये सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। ये शनि जो है ये उच्च के शनि है और मंगल जो है वो नीच का मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये लड़की मांगलिक भी हो जाती है और साथ ही पापी ग्रह जो है इसको देख रहे हैं, इसको इस सप्तम भाव को देख रहे हैं, पीड़ा पचा रहे हैं। लेकिन गुरु हम देखते हैं तृतीय भाव, यानी कि जो हमारे मैरिज का जो भाग्य है, विवाह का भाग्य का जो लॉर्ड है वो सप्तम भाव को दृष्ट कर रहा है। साथ ही द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं अलगाव दिखा रहा है। लेकिन ये विवाह को किस तरह से बचाया हुआ है ये भी हमें मालूम पड़ता है। इन लेडी के जो हस्बैंड है वो बाहर काम करते हैं और ऐसी उनकी नौकरी है कि उनको घर से काफी समय तक बाहर रहना पड़ता है, जिसके कारण दो से अधिक पापी ग्रह या क्रूर ग्रह इस भाव को दृष्ट करने के बाद भी या उसमें रहने के बाद भी, बैठे रहने के बाद भी ये भाव सुरक्षित है। अब हम लेते हैं आइंस्टाइन का चार्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट पर। ये दोनों सूत्र जो है बहुत अच्छे से लगते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि चार्ट को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो देखें, शनि और सूर्य दोनों चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहे हैं दशम भाव से। राहु जो है वो भी चतुर्थ भाव को अष्टम भाव से दृष्ट कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं वो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें अपने घर से बहुत दूर रहना पड़ा था, बहुत बार उन्हें घर बदलना पड़ा और साथ ही एक समय आया कि जर्मनी में चल रहे वर्ल्ड वॉर 2 के कारण इन्हें यूएसए सेटल करना पड़ा। लेकिन अब हम देखेंगे कि दशम भाव जो है उनका, जहां ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं शनि और सूर्य, वो बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ एक ऊंचे का वीनस शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र जो है पंचम भाव का भी स्वामी है, वो इनके इंटेलिजेंस का स्वामी है। शुक्र जो है वो उनके सेलिब्रिटी हुड का भी स्वामी है। तो इनके प्रोफेशन में इनको एक इंटेलिजेंस भी देता है और इनको नाम ख्याति भी देता है। और अब हम ये भी जाने कि शुक्र और मर्क्यूरी अपने घर का स्वामी होने के कारण जब अपना चतुर्थ भाव देख रहा है, बली ज्यादा नहीं है क्योंकि डेबिलिटेटेड है, लेकिन उन्हें जो स्थानांतरण के बाद उनको जो घर मिला वहां पर भी उन्हें बहुत नाम और शोहरत मिली और बहुत सुखी जीवन भी वहां पर उन्हें मिला। तो ये हम जानते हैं कि ये मर्करी भी उनको, ये बुध भी उनको एक अच्छा घर देने के लिए सक्षम हुआ और साथ ही जो द्वादश भाव के स्वामी शुक्र की दृष्टि होने के कारण विदेश ले जाकर उन्हें एक सुंदर सा घर मिलता है। तो आप जाने कि यहाँ 2 डिक्टम्स हमने शेयर करी हैं और वो डिक्टम्स है कि एक, पापी ग्रह जरूर देखें, यदि वो किसी भाव को दृष्ट कर रहे हैं तो उस भाव से आपका अलगाव दिखाते हैं। यहाँ पापी ग्रह या सेपरेटिव प्लैनेट जिसे कहेंगे वो है सूर्य, शनि और राहु। और दूसरा डिक्टम यह है कि यदि कोई पापी ग्रह उस भाव को देख भी रहा हो, लेकिन यदि भाव का स्वामी उस भाव को देखे या कोई भी अच्छा प्लैनेट, चाहे शुभ ग्रह, चाहे वो शुक्र हो, बुध हो, अनअफ्लिक्टेड बुध हो या गुरु हो या चंद्रमा जो बलि चंद्रमा हो, उस भाव को देखे तो उस भाव के बहुत सारे कारकत्व है वो बचाने में सक्षम होते हैं।
तो अपनी चार्ट्स पर ज़रूर लगाएँ और हमें ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताएँ। इस वीडियो को यदि आपने लाइक किया है, तो इसको शेयर भी करें और इसको आगे भी बढ़ाएँ। फिर मिलेंगे कुछ नए डिक्टम्स के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।